आज हम एक थोड़ी दुखद खबर पर बात कर रहे हैं। एमटीवी का जो शो था फ्लोरिबामा शोर, हाँ। उसके एक स्टार किर्क मेडास, हाँ। उनका हाल ही में निधन हो गया। उम्र सिर्फ 33 साल। बहुत दुखद। हमारे पास 123 फिल्मी की डायरी से एक लेख है जिसका टाइटल है किर्क मेडास चला गया लेकिन उसकी कहानी अब भी हमारे साथ है। जी। तो आज हम इसी लेख के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किर्क को, मतलब वो कौन थे, कैसे ये सब हुआ और उनके जाने का असर उनके दोस्तों पर, परिवार पर, वो सब कैसा रहा। हाँ, और ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी न्यूज़ नहीं है। ये लेख असल में दिखाता है कि कैसे स्क्रीन पर दिखने वाले लोग असल जिंदगी में भी कितना गहरा असर डालते हैं। इसका जो इमोशनल पहलू है ना, वो काफी गहरा है। तो किर्क मेडास, जो लोग नहीं जानते, ये एमटीवी के शो फ्लोरिबामा शोर का हिस्सा थे, जैसे जर्सी शोर था उसी तरह का शो। हाँ, उसका सीक्वल जैसा। और सोर्स बताता है कि वो शो में एकदम लाइफ ऑफ द पार्टी टाइप के थे। बिल्कुल, वो शो की रौनक थी एक तरह से। हाँ। जहाँ ड्रामा, मस्ती, दोस्ती सब कुछ था। किर्क की अपनी एक जगह थी उसमें। लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई। हाँ, बहुत तेजी से। जानकारी यही है कि मियामी के अस्पताल ले जाया गया, फिर आईसीयू में, और वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ा। हालत काफी गंभीर हो गई थी। और निधन का कारण सोर्स में क्या बताया है? परिवार ने भी बताया और लेख में भी है, लिवर फेलियर और साथ में नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस। ओह, ये काफी सीरियस कंडीशन है जिसमें पैंक्रियास का टिश्यू वो खराब होने लगता है तेजी से। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की पर बचाया नहीं जा सका। जी, बहुत दुखद। और जाहिर है ये खबर जब आई तो उनके साथी कलाकार जो शो में उनके साथ थे वो सब हिल गए होंगे। बिल्कुल। निल्सा प्रवॉन्ट, उनकी को स्टार, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, बहुत इमोशनल पोस्ट था। हाँ, मैंने पढ़ा कि 8 साल की दोस्ती थी और उनकी शादी में किर्क उनकी माँ को मंडप तक लेकर गए थे। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये बताती हैं कि रिश्ता कितना गहरा था, सिर्फ कैमरे के लिए नहीं था। ये भारी बात है ये। बहुत। और एमी हॉल, कैंडिस राइस, सब ने सोशल मीडिया पर अपना दुख शेयर किया। और सिर्फ दोस्ती नहीं, एमटीवी ने और जो प्रोडक्शन कंपनी है 495 प्रोड्यूसर्स, हाँ, उन्होंने भी बयान जारी किए, कहा कि किर्क उनके लिए परिवार जैसे थे। ये भी अहम है, दिखाता है कि पर्दे के पीछे भी रिश्ते बन जाते हैं। और परिवार ने उनके इलाज के लिए GoFundMe पेज भी शुरू किया था। जी हाँ, पहले इलाज के लिए था और लोगों ने काफी सपोर्ट भी किया। अच्छा। अब उसी पेज को उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए अपडेट किया गया है। लोगों का इतना सपोर्ट ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक टीवी स्टार नहीं थे, लोग जुड़ गए थे उनसे। बिल्कुल, ये जो रिस्पॉन्स मिला है ये बताता है कि उनका असर स्क्रीन से कहीं ज्यादा था। शायद उनकी वही असलियत, वही जिंदा दिली लोगों को पसंद आती थी। ये सिर्फ एक किरदार के लिए नहीं, एक इंसान के लिए प्यार है। और 123 फिल्मी वाला जो लेख है वो भी इसी बात पर जोर देता है। हाँ। उसमें एक बात लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। किर्क ने बहुत से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई और ये किसी भी अवार्ड से बड़ा है। सही बात है। और उस लेख का जो निचोड़ है वो यही है कि नाम शोहरत अपनी जगह है, पर जो असली चीज है वो है रिश्ते, वो खुशी जो हम एक दूसरे को देते हैं। लेख याद दिलाता है कि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर किर्क मेडास की ये कहानी सिर्फ एक रियलिटी स्टार के दुखद अंत की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोस्ती की, कनेक्शन की और एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके जाने का गम बहुत गहरा है। ये लेख ने उसे बहुत संवेदनशीलता से दिखाया है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। हम स्क्रीन पर किरदारों को देखते हैं, पर उसके पीछे के इंसान, उनके अपने संघर्ष, उनके अपने रिश्ते, वो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। सही कहा। किर्क की कहानी उस मानवीय पहलू को सामने लाती है। जी। और शायद ये हमें अपनी जिंदगी के रिश्तों के बारे में भी सोचने का एक इशारा देती है। वो लोग जो हमें खुशी देते हैं, सहारा देते हैं, क्या हम उन्हें वो अहमियत दे रहे हैं? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। जैसा सोर्स ने भी इशारा किया है, शायद आज ही वक्त है अपने किसी खास दोस्त को याद करने का, उसे बताने का कि वो कितना मायने रखता है। बिल्कुल।